पेपर नज़दीक आ गया है, पढ़ाई भी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सिंपल सा लॉजिक है, जो भी आपको आता हो पहले वो अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टेढ़े-मेढ़े प्रकार से कोई भी चीज़ को अटेम्प्ट करे जा रहे हो। सबसे पहली चीज़ आपको सेक्शन वाइज़ अटेम्प्ट करना है। मैं तो प्रेफ़र करूँगा कि भाई आप सेक्शन ए से लेकर के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलें, क्योंकि आंसर की जो बोर्ड एग्ज़ामिनर को मिली होती है, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही होती है। तो अगर आप पेपर को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अटेम्प्ट करोगे, तो वो उस एग्ज़ामिनर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और साथ ही इधर सेक्शन ए जो होता है, वो एमसीक्यू से भरा हुआ होता है, इसलिए आपको वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर दे देगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, गो विथ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। दूसरी बात ये है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको आपका जो कंटेंट है, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी क्वालिटी कैसी है, फ़र्क सिर्फ़ इससे पड़ता है कि आपको वो जो मेजर वर्ड्स जो उसके आंसर की में झलक रहा है, क्या वो सेम वर्ड्स या फिर उससे मिलते-जुलते वर्ड्स आपके आंसर में झलक रहे हैं कि नहीं? अगर वो होंगे तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर वर्ड्स अगर आपके आंसर में उनको दिख गए एग्ज़ामिनर को, तो गारंटीड आपको मार्क्स देके आगे बढ़ने वाला है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है आपका पेपर चेक करने का। इमेजिन करो कि मैं आपके सामने 2 गनी बैग्स रख दूँ और एक छोटी एक बड़ी है, और तुम्हारे को सिर्फ़ और सिर्फ़ 0.01 सेकंड्स दे दूँ पिक करने के लिए, ऑब्वियसली तुम बड़ी बैग चूज़ करोगे। अब भले ही उसमें तुम्हें मालूम नहीं होगा कि इसमें क्या है, पर बस साइज़ देख के तुमने उसको चूज़ कर लिया। इसका मतलब क्या है कि जब तुम्हारे पास टाइम की कमी होती है, तब तुम क्वालिटी के पीछे नहीं भागते, तब तुम क्वांटिटी के पीछे भागते हो कि ज़्यादा से ज़्यादातर मुझे मिल जाए। सेम चीज़ होती है बोर्ड एग्ज़ामिनर के साथ। जब भी वो आपका पेपर चेक करने के लिए बैठता है, जब भी वो किसी और का पेपर आपसे कंपेयर करता है, वो देखता है कि किसने कौन से क्वेश्चन में या फिर कौन से सेक्शन में ज़्यादा अटेम्प्ट कर रखा है। अगर उसको लगे कि जिस बच्चे ने ज़्यादा लिखा हुआ है, उसको इमीडिएटली एक इम्पैक्ट, एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है कि ये बंदे ने बहुत मेहनत की है, इसको इसके मार्क्स काट के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने बहुत पढ़ाई कर रखी हुई है, मेहनत की हुई इस बंदे ने, इसको मार्क्स दे देने चाहिए। तो सेम चीज़ होती है, ये टॉपर्स मेजरली एक चीज़ यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स पूरा पेपर भर के लिखते हैं, स्पेस छोड़ते हैं ताकि उनका आंसर जो है वो बड़ा दिखे। ये सेम चीज़ तुम्हें करनी है, ताकि आपका आंसर बड़ा दिखे और भले ही आपको कंटेंट इतना अच्छा ना हो, फिर भी आपकी क्वांटिटी ज़्यादा लगे, जिसकी वज़ह से एग्ज़ामिनर को आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा आता है और आपको इनडायरेक्टली फ्री मार्क्स मिल जाए। सेकंड बात ये है कि जब भी आप इंग्लिश या फिर हिंदी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तब आपको सिर्फ़ स्टोरी टेलिंग नहीं करनी है, आपको उसके अंदर अच्छे-अच्छे खासे वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे कि वोकैब्युलरी, जो आपकी जितनी भी आपकी अच्छी वोकैब्युलरी होगी, सब उसके अंदर डाल के देख लो, और वो जो अच्छे शब्द आपको लगे, उनको हाइलाइट कर लो या फिर उनको अंडरलाइन कर दो। इसकी वजह से होगा यूँ कि जब भी वो एग्ज़ामिनर आपका पेपर चेक करेगा, उसको तुरंत ही वो हाइलाइटेड वर्ड्स जो अंडरलाइन किए हुए हैं आपने, वो उसको दिखने लग जाएँगे। उसको ऑटोमेटिकली लगेगा कि आपकी वोकैब्युलरी तो बहुत अच्छी है। इसकी वजह से वो आपका पूरा पेपर चेक किए बगैर सीधा ही आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स दे देगा, जिसकी वजह से उसका टाइम बचेगा। और इतना याद रखना, जितना आपके एग्ज़ामिनर को कम टाइम लगता है आपका पेपर चेक करने में, उतना ही ज़्यादा मार्क्स वो आपको देगा। क्योंकि आपने उसको कम परेशान किया हुआ है, आपने उसकी मदद करी हुई है, उसके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि इस बंदे को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देके अंकित करना है। तो वो चीज़ भाई फ़ॉलो करना बिल्कुल। और जब भी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आए ना यार, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स नॉर्मली और जनरली आसान ही होते हैं। 2025 का मैथ्स का पेपर टफ था। मैं 2025 बोर्ड एस्पिरेंट ही हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मिनिमम एटलीस्ट 15 सैंपल पेपर्स तो अटेम्प्ट करके ही जाने हर सब्जेक्ट के। और जब भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आता है या फिर आपको लगे कि अभी बहुत ही कम टाइम बचा है पढ़ाई करने के लिए, उस टाइम पे आपको पूरी रिवीजन 2-3 बार ही करनी है, और उसके बाद आपका जो वीक एरिया है, जो भी आपको लगता है जहाँ पर आपके मार्क्स जा सकते हो, वहाँ पर आपको फ़ोकस करना है। जिसकी वज़ह से आपके जो मार्क्स जाने वाले थे, वो एरिया आपके कवर अप हो जाएँगे, और जो आता है वो आपको आता ही है। तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रिवीजन कर रहे हो वो काफ़ी होगा। और जो आपका वीक एरियाज़ है, स्पेशली कई बार बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। उनके ऊपर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 5 मार्क्स बनते हैं। तो जो भी आपकी वीक एरियाज़ है उसको टारगेट करो, और एट द फाइनल टाइम बस उसी चीज़ को रिवाइज़ करना। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले आपको बस उन्हीं चीज़ों को देखना है जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा मिस्टेक हुई थी, या फिर जहाँ पर आपको डर लगता है कि ये चीज़ें आपको हॉन्ट करेंगी एग्ज़ाम में। सिर्फ़ उसी चीज़ों को आपको फ़ोकस करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, फोड़ के आना।